बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 3 मई की रात है। सियासी खबरों पर बात करने से पहले आज मुझे पता चला कि दुनिया भर में प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है, यानी सहाफ़त का आलमी दिन। तो पाकिस्तान में भी ये दिन मनाया जा रहा है और मुझे इसका पता चला जब वज़ीर आज़म का एक पैगाम देखा जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में आया हमारे पास, और लिखा गया था कि 3 मई से पहले नशर ना किया जाए, ना बताया जाए इस बारे में। तो मैंने देखा कि वो पूरा पैगाम जो था वो प्रेस फ्रीडम डे से मुताल्लिक था। और फिर कुछ सियासी रहनुमाओं के दिन भर पैगामात भी आते रहे। तो ऐसा तासुर मिला कि पाकिस्तान जैसे सबको पीछे छोड़ के किसी बेहतरीन स्पॉट पे पहुंच चुका है प्रेस फ्रीडम डे में ना। कोई हमने बहुत अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया है। और फिर जब रिपोर्ट पढ़ी तो पता चला कि पाकिस्तान आलमी दर्जाबंदी में 180 ममालिक में से 153वें नंबर पर है। पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त में रखा गया है जहां प्रेस फ्रीडम के हवाले से सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, बल्कि काफ़ी संगीन है। बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, सीरिया, लीबिया, सोमालिया, ये भी दर्जाबंदी में हमसे ऊपर है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की मैं जो रिपोर्ट देख रहा था उसके जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट में पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त में रखा गया है जहां सहाफ़त की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। खैर, ये कब तक रहेगी मालूम नहीं, लेकिन जब से हम ये सुनते आ रहे हैं, जब से ये इसका इंडेक्स जारी होता है, हम इसी के कहीं आसपास घूम रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़रा सियासी खबरों के ऊपर बात करते हैं। महमूद अचकज़ई लाहौर पहुंचे हुए हैं। ज़मान पार्क में आज उनकी एंट्री हुई और इमरान खान की फैमिली से उन्होंने मुलाकात की, उनकी बहनों से, कासिम ज़मान से उन्होंने उनका इस्तकबाल भी किया। और फिर ज़रा सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से जो इस टाइम महमूद अचकज़ई सोच रहे हैं या क्या वो करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने फैमिली को एतमाद में लिया। ऑब्वियसली आगे आने वाले दिनों में आपको सियासी एक्टिविटीज़ थोड़ी तेज़ होती हुई नज़र आएंगी। कुछ ना कुछ तो PTI को और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को करना पड़ेगा बातचीत के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए। तो उस सिलसिले में कुछ ना कुछ जो इस टाइम इनकी प्लानिंग चल रही है उसमें फैमिली को एतमाद में लिया जा रहा है। खैर, देखते हैं, इस बारे में आपको फर्दर अपडेट करेंगे। कल इमरान खान के हवाले से कुछ और भी अहम होने जा रहा है। एक केस है उनके ट्विटर अकाउंट से मुतालिक। एक लंबे अरसे की ब्रेक के बाद इमरान खान का ट्विटर अकाउंट जो है वो फिर से ख़बरों में आ गया है। ऑल्दो के वहाँ से कोई ट्वीट नहीं हो रही, कोई रीट्वीट नहीं हो रही, कोई उस तरह जैसे एक बहुत एग्रेसिव एक कैंपेन वहाँ से चल रही थी, वो काफ़ी अरसा हो गया कि अभी उसमें खामोशी है। लेकिन फिर भी उसे पाकिस्तान में बंद कराना मकसूद है और इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत मुकर्रर हो चुकी है। बुशरा बीबी के हवाले से भी एक केस है, उसकी भी समाअत होनी है। लेकिन पहले ज़रा ट्विटर केस के हवाले से आपको बता देता हूँ। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इस केस की समाअत करने जा रहे हैं। अडयाला जेल के हुकाम से पहले ही उन्होंने जवाब ले लिया था, वो अपना जवाब जमा करा चुके हैं। जबकि जो सलमान अकरम राजा इमरान खान के वकील हैं, उनको अदालत ने कहा था कि आप इमरान खान से मुलाकात करके उनका मौक़िफ़ ले लें, लेकिन अदालत के अहकामात के बावजूद उन्हें इजाज़त नहीं मिल सकी थी। ये तो है अभी तक की इस केस की सूरत हाल। लेकिन इस केस में जो दरख्वास्तें की गई हैं या जो प्ली ली गई है वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दरख्वास्त की गई है कि अदालत ये अहकामात इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के हवाले से जारी करे। पहला ये कि इमरान खान के ट्वीट्स को गैर कानूनी करार दिया जाए, यानी जेल में मौजूद इमरान खान के अकाउंट से नशर होने वाली, शाया होने वाली कोई भी जो ट्वीट है उसको लेबल कर दिया जाए कि ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है और पाकिस्तान के कवानीन के ख़िलाफ़ है। दूसरा ये कि जो ट्वीट्स हो रहे हैं उनकी तहकीकात का हुक्म दिया जाए और उन पर पाबंदी का भी फैसला दे दिया जाए। इस सिलसिले में साइबर क्राइम एजेंसी और टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को हिदायत की जाए कि वो फौरी तौर पर उन अफराद या टीमों की तहकीकात करें, शनाख्त करें जो इमरान खान के इन ट्वीट्स को चला रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं। और साथ ही PTA को ये हिदायत की जाए, ये इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त में कि PTA को ये हिदायत की जाए कि वो इमरान खान के अकाउंट से अपलोड किए गए तमाम ट्वीट्स को ब्लॉक कर दे। फिर साथ ही एक और दरख्वास्त भी की गई है कि जेल सुपरिटेंडेंट को हिदायत की जाए कि वो जेल के कवायद ज़वाबित के तहत सख्ती से इस बात को यकीनी बनाए कि कोई भी कैदी गैर कानूनी तौर पर सोशल मीडिया अकाउंट्स ना चला सके। सिर्फ यही नहीं, दरख्वास्त गुजार ये भी चाहता है कि इमरान अहमद खान नियाजी को बराह रास्त हिदायत की जाए कि वो इस गैर कानूनी और गैर आइनी सरगर्मी को फौरी तौर पर बंद कर दें। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये डायरेक्शन दी जाए कि वो इमरान खान के ट्वीट्स को रीट्वीट करने, उसे शेयर करने या उसकी डेसिमिनेशन में कोई भी किरदार अदा करने से बाज रहें।
यानी इमरान खान का कोई भी ट्वीट आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे मुकम्मल तौर पे लाताल्लुकी का इजहार कर दे। ये दरख्वास्त गुजार अदालत से इस्तदा कर रहा है अपनी उस रिपोर्ट में कि वो उनको शेयर भी ना करें, रीट्वीट भी ना करें और डिसेमिनेट भी ना कर पाएँ। अब कल इस केस की समाअत होगी तो देखते हैं कि अदालत की जानिब से क्या डायरेक्शंस आती हैं। अभी तो इमरान खान से उनके वकील की मुलाकात ही नहीं हो पाई, तो सलमान अकरम राजा जो है वो जाएंगे जब अदालत तो बताएंगे कि जनाब आपने हुक्म दिया था मुलाकात का, मेरी तो मुलाकात ही नहीं हुई, तो मेरे मौक्कल की जानिब से मैं तो हिदायत ही नहीं ले सका। तो मुझे नहीं लगता कि कल इस केस के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकती है या कोई वाज़ेह हुक्म आ सकता है। अभी थोड़ा सा और लंबा चलेगा और वैसे भी इस टाइम किसी को जल्दी नहीं होगी क्योंकि वो ट्विटर अकाउंट वैसे ही काफ़ी अरसे से खामोश है। बहरहाल जो भी अपडेट होगी वो आपको बताएंगे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के हवाले से भी कुछ केसेस मुकर्रर कर रखे हैं। उनकी ज़ाती मुआलज तक रसाई के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई कि जनाब इनकी तबीयत बेहतर नहीं है, आँख में बीमारी है, रेटिनल डिटैचमेंट के हवाले से, तो इसलिए इनको फौरी तौर पर अपने ज़ाती मुआलज तक रसाई दी जाए। और साथ ही उनकी फ़ैमिली से उनकी मुलाकातों में कुछ रुकावट है, ऑल्दो कि पिछले कुछ दिनों में हुई हैं मुलाकातें, लेकिन इन हालात में उनकी फ़ैमिली उनसे मुलाकात नहीं कर पा रही, तो ये दरख्वास्त भी कल समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। अदालत ऑर्डर कर भी दे बिलफर्ज के जनाब इनकी मुलाकात कराई जाए, तो ऐसे ऑर्डर्स तो ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो उनके ऊपर अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा। अब ख़बर तब बनेगी जब कभी ऐसी दरख्वास्त मुकर्रर हो ना कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत हो रही है कि जनाब जवाब तलबी हो रही है अडयाला जेल के हुकाम से कि आपने क्यों मुलाकात नहीं कराई, आके जवाब दें। वो केस होगा सुनने के लायक या रिपोर्ट करने के लायक। जहाँ तक ये है कि पीटीआई की अपनी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो जाना, उनमें से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू अभी निकल नहीं रहा इन सारे सिनेरियोज़ में। जो भी टाइमलाइन हम अभी तक देखते आए हैं उनमें बस ये होता है कि समाअत होती है और फिर एंड पे पता चलता है कि कुछ मिला नहीं है। तो इमरान खान की मौजूदा अहलिया को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं, इस हवाले से कल की समाअत के बाद आपको अपडेट करेंगे। थोड़ी सी बात करते हैं उनकी साबिक अहलिया के हवाले से। ऑल्दो के इस तरह के मामलात के ऊपर मुझे तो कभी अच्छा नहीं लगा कभी बात करना, लेकिन चूंकि एक ख़बर है इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, तो बस सिर्फ खबर की हद तक हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि जमाइमा गोल्डस्मिथ या जमाइमा खान के हवाले से आज पूरा दिन ये खबरें आ रही हैं कि वो रिश्ता इज़्दिवाज में दोबारा मुंसलिक होने जा रही हैं। उनकी कोई इंगेजमेंट गालबन हो गई है या होने जा रही है एक आयरिश बिजनेसमैन के साथ, और उसके बाद फिर शायद आने वाले दिनों में उनकी शादी तय होगी। तो काफ़ी मारूफ़ अखबारात या मारूफ़ जो मीडिया से वाबस्ता अफराद हैं वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, ऑल्दो कि इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट इन केस अगर ये ठीक भी है खबर तो उनका राइट है। इमरान खान अगर तीसरी शादी कर सकते हैं तो उनको दूसरी शादी करने में क्या हर्ज है, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑल्दो के एक लंबे अरसे तक जमाइमा खान ने शादी ना करके और जिस तरह से इमरान खान को सपोर्ट किया, शादी ना करके नहीं, शादी ना करने के अरसे के दौरान जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया इखलाकी तौर पे, या जब जब उन्हें कोई कानूनी मुआवनत चाहिए थी, कोई रिकॉर्ड पुराना निकालना है या और बहुत सारी, या जिस तरह से भी एक हो सकता है ना कि एक सपोर्ट सिस्टम फराहम करना, उसमें उन्होंने बहुत ही कमाल किस्म की एक सपोर्ट दिखाई है इमरान खान के लिए, जिसको क्या कहना चाहिए कि काबिल तारीफ़ एक ऐसा रिश्ता जो टूटने के बाद भी ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे रिश्तों पर भारी है जो कायम है अभी तक। तो ये सारी सिचुएशन रही है। बहरहाल उनके लिए नेक तमन्नाएं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं परवेज़ इलाही, वो आज मंजर आम पर आए, कुछ सियासी एक्टिविटीज़ के लिए नहीं, आज तबलीगी मरकज़ पहुँचे और उनकी वहाँ से फुटेजेस आज जारी हुई कि वो रायवंड पहुँचे और मेरा ख्याल किसी इंतकाल पर ताज़ियत के लिए गए थे, साथ में उनके चंद रुफ़का भी थे और उन्होंने ताज़ियत की और वापस रवाना हो गए। अभी तक उनका सियासी सरगर्मियों की बहाली के हवाले से कोई अपडेट नहीं है कि वो सियासी सरगर्मियों में कब फ़ाल किरदार अदा करेंगे या करने जा रहे हैं। फ़िलहाल उनकी तरफ से खामोशी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा हैं वो लाहौर में जा के मुलाकातें कर रहे हैं। परवेज़ इलाही भी कर लेते तो इसमें कोई मज़ायका नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो असीरान हैं उनके अहल खाना के साथ मुलाकातें करते, बेशक मीडिया के ऊपर ना लेके आते, वैसे ही ज़रा चले जाते, को मुलाकातें कर लेते तो पीटीआई को काफ़ी एक वो क्या कहते हैं उनके सपोर्ट सिस्टम में ज़रा इजाफा हो जाता। लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट हुई नहीं उनकी जानिब से। तो जो खैबर पख्तूनख्वा की आदत है वो वक्तन फ़वक्तन जाते रहते हैं। सुहेल आफरीदी चले गए और भी कुछ लोगों का आना जाना लगा रहा। आज असद कैसर साहब जो हैं वो पहुँचे, साथ में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के कुछ रहनुमा भी उनके दौरे में लाहौर में मौजूद हैं। जैसे महमूद अचकज़ई हैं वो इमरान खान की फ़ैमिली से मिले, असद कैसर जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के रिहाइशगाह चले गए, उनके अहल खाना के साथ मिले। तो ये सारी चीज़ें पैरेलल इसके साइड बाय साइड चल रही हैं।
आगे आ जाइए, थोड़ी इंटरनेशनल सूरत जो है ताज़ा तरीन उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अमेरिका ईरान जंगबंदी के बाद इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत क्या है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने उसके ऊपर बात नहीं की क्योंकि कोई डेवलपमेंट आ नहीं रही थी। अभी डेवलपमेंट यह है कि ईरान ने कोई प्रपोज़ल अपना सबमिट करा दिया है। अमेरिका के 9 नुकाती मुतालबात के जवाब में उन्होंने अपना एक प्रपोज़ल सबमिट कराया है 14 नुकाती तजावीज़ पर मुश्तमिल। जो ईरानी मीडिया है, सरकारी मीडिया, उसके मुताबिक अमेरिका ने अपनी तजवीज़ में 2 माह की जंगबंदी का मुतालबा किया था कि फ़र्दर 2 महीने तक के लिए हम जंगबंदी को एक्सटेंड करते हैं। लेकिन ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि 2 महीने की जंगबंदी को छोड़िए, 30 दिन के अंदर अंदर सारे मामलात हल होने चाहिए, जिसमें जंगबंदी में तोसी नहीं हो बल्कि जंग का हमेशा और मुस्तकिल ख़ात्मा जो है वो होना चाहिए, इसके ऊपर मुआहदा किया जाए। अब ईरान की जानिब से जो 14 नुकाती तजावीज़ पहुँचाई गई हैं डोनाल्ड ट्रंप तक, उसमें जो अब तक सामने आने वाली जो चीज़ें हैं उसमें ये कहा गया है कि एक तो दोबारा हमले से दूर रहने की ज़मानत मांगी गई है कि अब हम अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं या किसी पॉइंट पर पहुंचते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा 6 महीने 8 महीने के बाद फिर से हमले नहीं हो जाएंगे। एक तो दोबारा हमला ना करने की ज़मानत मांगी जा रही है। दूसरा, ईरान के गिरदोनवा जो ममालिक हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं या उनके अड्डे हैं, ईरान चाहता है कि वहाँ से अमरीकी फ़ौज का इनखला हो। ये बुनियादी शर्त में वो डाल रहा है कि अगर आपने हमसे इसके ऊपर निगोशिएशंस करनी है जौहरी हथियार के मामले के ऊपर, तो फिर अपना जो बोरिया बिस्तर है वो भी आप लपेट के मिडल ईस्ट खाली करके जाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अमेरिका इतनी आसानी से नहीं मान रहा। दूसरी, ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उनकी बहाली वो तो प्रायोरिटी के ऊपर उन्होंने रखा हुआ है कि इतना सेक्रीफाइस अगर हम कर रहे हैं तो बदले में हमें कुछ असासों की बहाली चाहिए। और फिर जंग की वजह से होने वाले जो नुकसान है उसके हर्जाने की अदायगी का क्या तरीकाकार होगा, उसके ऊपर बातचीत हो रही है। और ईरान पर हर किस्म की जो पाबंदियां आयद की गई हैं उनका ख़ात्मा, ये उन 14 नुकाती जो तजावीज़ ईरान की जानिब से भेजी गई हैं, पहले दिन भी वही थी, लगभग अभी भी वही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर वो थोड़ी लचक दिखा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके जौहरी प्रोग्राम के हवाले से, जौहरी असासों के हवाले से, और जो नाकाबंदी अमेरिका की जानिब से कायम की गई है। पहले यह था कि जब तक अमेरिका अपना ब्लॉकेट ख़त्म नहीं करेगा तो ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएगा। अब ईरान आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ से पीछे हट रहा है कि ठीक है, हम डायलॉग की टेबल पे बैठते हैं, देन फिर चीज़ों को डिसाइड करते हैं। तो ये चीज़ें पाकिस्तान तक भी पहुंच रही हैं, अमेरिका तक भी पहुंच रही हैं। अब देखते हैं कि ये नया डिप्लोमेटिक दौर जो है ये कब शुरू होता है, जहां पर मुज़ाकरात को हतमी वो क्या कहते हैं ड्राफ्ट की शक्ल में या एक मुआहदे की शक्ल में बदला जा सके। तो उसका सबको इंतज़ार है। आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।